Hello students, welcome back in our YouTube channel. Today's new topic sentences. Now I'm going to teach you sentences. How many types of sentences we have? So if you want to speak English, if you want to be a writer or blogger in English language, you must have to know how many types of sentences, what type of sentences you can speak. So now we are going to learn, now we are going to discuss on sentence. So first of all, we should know what is sentence. Do you know? Sentence is a group of words. Sentence is a group of words which contains a meaning, a sense. Understand? A group of words which contains a meaning or a sense. शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है, एक मायने होता है, वो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों के ऐसे समूह जिसका कोई मीनिंग ना हो, जो विदाउट ग्रामर हो, जिसको अरेंज ना हो, जो वो वाक्य नहीं हो सकता, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? सो सेंटेंस की डेफिनेशन once again I am going to tell you. A group of words which has a meaning, has a sense, known as sentence. Okay? So there are 5 types of sentence in English grammar. Now I am going to write first assertive. Assertive sentence. Assertive sentence. Assertive sentence to put a statement, to say something, कुछ बताने के लिए, कुछ कहने के लिए assertive sentence का यूज किया जाता है. This sentence can be classified into 2 parts. ये सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं. पहला पॉजिटिव, सकारात्मक, जिसमें हम किसी चीज को सकारात्मक वे में बताते हैं, पॉजिटिवली बताते हैं कि कोई काम होने जा रहा है, कोई स्टेटमेंट हम देते हैं. तो वहां क्या होता है? ये एक पॉजिटिव होता है. इसका दूसरा होता है निगेटिव. In this sentence we use not or no, means we are denying for anything. हम कुछ मना कर रहे होते हैं, किसी चीज को इनकार कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम निगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. सो पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. असर्टिव सेंटेंस टू मेक अ स्टेटमेंट, अपनी बात को बताने के लिए. उस बात को 2 तरीके से, या तो हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे या फिर निगेटिव बोलेंगे. अगर पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, और अगर निगेटिव बोलेंगे तो नॉट का यूज करेंगे या फिर नो का यूज करेंगे. क्लियर हो गया? सेकेंड, सॉरी, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर भी यही हम देख लेते हैं. पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगा, जो भी फॉर्म वर्ब की लगेगी वो अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा असर्टिव सेंटेंस के. बी निगेटिव. निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. अंडरस्टैंड? इस तरह से असर्टिव सेंटेंस का पार्ट खत्म होता है. अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अंडरस्टैंड? इस तरह से पहले टाइप ऑफ सेंटेंस को आप समझ गए, स्टेटमेंट बताने के लिए. अब एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं.
मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ओके, अब इसका निगेटिव यूज अगर हमें करना है तो आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूं। तो अगर नॉट का यूज करना है तो निगेटिव हो गया, नॉट का यूज नहीं किया तो पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, पहला स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव। सेकंड वन है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, टू नो समथिंग फ्रॉम समवन एल्स। हमें प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ऐसे वाक्यों में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अंडरस्टैंड? ये भी दो तरह के होते हैं। पहला, क्या से शुरू होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है। क्या से शुरू होने वाली इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर सिर्फ यस या नो करके कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप डॉक्टर हैं, तो क्या से मैंने शुरू किया, क्या आप डॉक्टर हैं, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम अ डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर हूं। या आप मना कर सकते हैं नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप डॉक्टर हैं, आर यू अ डॉक्टर, आपने कहा यस, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपने कहा नो, तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देते वक्त यस या नो से आंसर शुरू होता है। ठीक, पहला हम यस लिखेंगे या नो लिखेंगे। अगर निगेटिव है तो नो, पॉजिटिव है तो यस लिखेंगे। अंडरस्टैंड? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनका स्ट्रक्चर सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इस तरह से यूज होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो। If there is a question word which is used in between the sentence, understand? So this type of, इसका आंसर यस या नो कहकर कंप्लीट नहीं होता। हिंदी वाक्य में देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। जैसे तुम क्या हो, अब अगर आपने कहा कि तुम क्या हो तो क्या बीच में आया है तो यस या नो करके इसका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। इसमें आपको बताना पड़ेगा तुम क्या हो, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर। अंडरस्टैंड? आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, वट एवर यू वांट, वट एवर यू आर, तो उस तरह से यूज करना है आपको। अंडरस्टैंड? ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यस या नो से काम नहीं चलेगा, तो आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी पहले मीनिंग लिखनी पड़ेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव वाक्य आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। यहां WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड लगाए जाते हैं, अभी उसको भी बता दे रहे हैं आपको कौन से क्वेश्चन वर्ड यूज होने हैं। क्या के लिए व्हाट लगाएंगे,
क्यों के लिए वाई लगाएंगे, कब के लिए व्हेन लगाएंगे, कैसे के लिए हाउ लगाएंगे, कहां के लिए वेयर लगाएंगे, कौन के लिए हु लगाएंगे, कितना के लिए दो वर्ड यूज करेंगे, हाउ मच एंड हाउ मेनी। अगर काउंटेबल है, सॉरी क्वांटिटी बतानी है तो हाउ मच का यूज करेंगे, नंबर बताना है तो हाउ मेनी का यूज करेंगे। मतलब अगर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच और काउंटेबल है तो हाउ मेनी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव वर्ड खत्म होने जा रहा है। इस बीच में अगर आपको ऐसा कोई पार्ट मिलता है या ऐसा कोई पॉइंट मिलता है जो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप लिखिएगा, उसका फिर से वीडियो बना के उसका जवाब दे दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ से शुरू करिए, यहीं से चीजें शुरू होंगी और मंडे से स्पीकिंग के नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। तो आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे। अभी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। तीसरा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज किस लिए होता है? बहुत छोटा सा सेंटेंस होता है, डेली लाइफ में यूज किया जाता है। ये इंपरेटिव सेंटेंस का यूज होता है आज्ञा देने के लिए। इसके लिए हमको क्या करना होता है? स्ट्रक्चर क्या पड़ता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके फुल स्टॉप लगा लेते हैं। जैसे पढ़ो, यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, अपना काम करो, डू योर वर्क। ठीक है, इसका दूसरा यूज होता है सलाह देने के लिए। सलाह देने के लिए भी स्ट्रक्चर सेम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है यहां पे। तो कैसे? टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन डेली। समझ में आया? रोज एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज डेली। ठीक है, ऐसे वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए अभी एक और तीसरा देख लीजिए। सी, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा? प्लीज या काइंडली जोड़ेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कृपया मुझे मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, कृपया दरवाजा बंद करो, प्लीज क्लोज द डोर।
ठीक है, ऐसे डेली वाक्य होते हैं, डेली सेंटेंस होते हैं। हिंदी में आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके और ऐसे सेंटेंसेस लिखिएगा कॉपी पे और उसको प्रैक्टिस करिएगा, देखिएगा कितना बोलते हैं आप। इसका निगेटिव, अगर कुछ मना करना है तो उसके लिए हम डू डोंट पहले लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे शोर मत मचाओ, तो डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई बात? डोंट बीट मी, मुझे मत मारो। समझ गए? इंपरेटिव सेंटेंस समझ गए? अगर आज्ञा देना है, किसी को सलाह देनी है, किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। रिक्वेस्ट करना है तो उसके पहले प्लीज या काइंडली भी लगा दीजिए। ठीक, नाउ फोर्थ वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदिबोधक, आश्चर्य से, ऑल ऑफ सडन हमारी फीलिंग्स जो निकलती है, जैसे चलते चलते कांटे पे पैर पड़ गया तो जो ओ वाह जैसा शब्द निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। और ऐसे वाक्य जिसमें हमारी सडन फीलिंग पता चलती हो, हमारी तेज इच्छाएं पता चलती हो, जिसमें हमारा दिमाग ना लगे, अपने आप मुंह से आ जाए, जैसे कोई अच्छी खबर सुनते कहते हैं आहा मजा आ गया, तो ये ऐसे वाक्य, या कोई दुख की खबर सुनते कहते ओह, जो ये मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, दीज आर नोन एज एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और ऐसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ गए? इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसके सब आपको एक्सक्लेमेटरी का एक अलग पार्ट बनाया जाएगा, वहां इसको ज्यादा बेहतर समझाया जाएगा। जैसे अगर दुख की कोई खबर है तो उसके लिए एलॉस लगता है, कोई दुख का खबर आया है, एलॉस, ही वाज लॉस्ट, दुख, वो मर गया। खुशी की बात होती है तो हुर्रे लगता है, आश्चर्य होता है तो ओह लगता है। ठीक है, किसी को शाबाशी देनी होती है तो ब्रेवो लगता है, वेल डन लगता है। इस तरह के सेंटेंस इनको लगा के, जैसे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और इनसे बनने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, और इनका उपयोग क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग, अचानक से मन की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, हमारे भाव, जैसे शाबाश तुमने अच्छा काम किया, ब्रेवो, गुड शो, ब्रेवो, यू डन वेल। अंडरस्टैंड? समझ में आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? ओके, निगेटिव होगा तो नेगेटिव बना लेंगे। लास्ट वन, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। अपनी विश को व्यक्त करने के लिए, अगर कोई इच्छा है, ब्लेसिंग के लिए, किसी को आशीर्वाद देना है, कर्सिंग के लिए, किसी को श्राप देना है, तो ऐसे वाक्यों का यूज होता है।
किसके लिए होता है? अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए और अभिशाप देने के लिए ऐसे वाक्यों का यूज होता है। ऐसे वाक्यों में मोस्टली मे का यूज किया जाता है। मे, जैसे मे यू, आशीर्वाद दिया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु, आपका जीवन लंबा हो, आपका नाश हो, मे यू गो टू हेल। ठीक है, समझ में आया? मे यू बी अ किंग, आप राजा बन जाओ, ऐसे वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? तो आज आपने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, इनका क्या क्या यूज होता है। तो इस वीडियो में आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा कोई पार्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें और क्लेरिफिकेशन की जरूरत है और क्लियरेंस की जरूरत है, तो आप कमेंट करिए, उसको और क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।